27 फरवरी सन 2024 मुरादाबाद रियासत के मंजे हुए खिलाड़ी व लोकसभा में सबसे बुजुर्ग सांसद रहे डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने दुनिया को अलविदा कह दिया। आवाम पर अपनी मजबूत पकड़ रखने के साथ गंभीर मुद्दों पर बेबाक राय रखने वाले डॉक्टर बर्क ने निजी अस्पताल में मंगलवार सुबह आखिरी सांस ली। वे कई दिन से उपचाराधीन थे और गंभीर हालत के चलते पिछले दिनों अखिलेश यादव भी मुलाकात करने आए थे। डॉक्टर बर्क 5वीं मरतबा सांसद बने थे तथा 4 मरतबा विधायक और राज्य सरकार में मंत्री भी रहे थे। संभल संसदीय सीट पर डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क का किला भेजने में आज तक कोई कामयाबी नहीं हो पाया था। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव सन 2024 के लिए उन्हें फिर प्रत्याशी घोषित किया था। डॉक्टर बर्क लोकसभा में सबसे बुजुर्ग सांसद थे। डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क का जन्म 11 जुलाई 1930 में हुआ था। विदेश के बड़े सियासी थे और मुस्लिम मुद्दों पर जोर शोर उठाते थे। डॉक्टर बर्क का सियासी सफर बीकेडी से शुरू किया और संभल से 1974 में विधायक का चुनाव जीता। 1977 में वे जनता पार्टी से और 1985 में लोकदल से विधायक चुने गए। इसके बाद डॉक्टर बर्क सभा में शामिल हुए और 1996 में मुरादाबाद से सांसद का चुनाव जीता। इसके बाद 1998 और सन 2004 में मुरादाबाद से फिर सांसद चुने गए। सन 2009 में वे संभल से बसपा के टिकट पर चुनाव जीते। सन 2019 में सपा से संभल की सीट पर चुनाव जीते थे। मैं आपका डॉक्टर रामेश्वर दयाल तुरेहा, मंडल प्रमुख, शिवसेना मंडल मुरादाबाद। देखिए, एक शख्सियत थी डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क जो संभल के सांसद भी रहे हैं। आज उनका जो है देहांत हो गया है। किस तरह का दुख है आप लोगों के अंदर? आज हमें अभी सूचना मिली है कि संभल के सांसद डॉक्टर बर्क जी का निधन हो गया है। उनका जो निधन होना है वो बहुत दुखद है और राजनीति के इतिहास में एक अपूर्णीय क्षति हुई है। 9 बार के सांसद और 4 बार के विधायक रहना कोई आसान काम नहीं है। एक बहुत बड़ा राजनीतिक जीवन उन्होंने सफ़र किया है। आजकल के नेता तो 1-2 बार भी विधायक सांसद नहीं रह पाते हैं। उन्होंने 9 बार सांसद रहे थे, 4 बार विधायक रहे थे, तो ये एक बहुत बड़ा काम किया है और वो हमेशा जनता के हित में काम करते थे और वो जनता में लोकप्रिय थे, इसीलिए 9 बार सांसद रहे और 4 बार विधायक रहे। उनके निधन से एक समाज या पार्टी को ही नहीं पूरे देश को क्षति हुई है और राजनीति के इतिहास में ये बहुत बड़ी क्षति हुई है। हम उनके निधन पर दुख प्रकट करते हैं और आने वाले समय में उनके परिवार को ईश्वर से सुख, शांति एवं समृद्धि प्रदान करने की कामना करते हैं। क्या नाम है आपका? चौधरी मुमताज़ आलम। मुमताज़ जी, कद्दावर नेता थे, संभल के सांसद भी रहे हैं डॉक्टर शफीकुर रहमान पर, उनका देहांत हो गया। किस तरह की प्रक्रिया आप लोगों में है? देखिए, हम तो बहुत गमज़दा हैं क्योंकि डॉक्टर साहब के साथ हम काफ़ी टाइम रहे और अभी कुछ 8-10 सालों से नहीं उनके साथ रहे क्योंकि जनपद जब तक मुरादाबाद के सांसद रहे तो कहीं ना कहीं ज़्यादा हम लोगों का लगाव था और आज वो दुनिया से रुखसत हो गए हैं। हमारा परिवार और शहर के तमाम लोग गमज़दा हैं क्योंकि उनका प्यार सभी लोगों से था। एक माथुर साहब थे मुरादाबाद के अंदर, माथुर साहब का उनका और माथुर साहब का रिश्ता एक बाप बेटे का था। तो ऐसे कई वाक़यात उनके साथ थे। तो हम लोग आज उनके निधन पर, उनके इंतकाल पर ख़राज अक़ीदत पेश करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत अता फ़रमाए और उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। मौलाना मोहम्मद जाकिर साहब एक शख्सियत थे डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क जिनका आज इंतकाल हो गया है। किस तरह की प्रक्रिया, किस तरह का दुख है आप लोगों के अंदर? ये बहुत बड़ी दुख और अफसोस की घड़ी है ये कि हमारे बीच में वो बेबाक लीडर थे। बहुत ही आवाम के ऊपर बहुत बेहतरीन सरपरस्ती कर रहे थे वो और तमामी लोग, तमामी समाज के लोग, हिंदू मुसलमान सब उनको अपना रहनुमा मानते थे। यही वजह थी कि 9 बार सदन में जीत कर गए और ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा वो बाकायदा कहीं ना कहीं किसी न किसी सदन के सदस्य रहे। ये बहुत बड़ी बात है। आज वो दुनिया में नहीं रहे, बहुत बड़ी अफसोस की बात है। मैं तहे दिल से ख़राज अक़ीदत पेश करता हूँ और अल्लाह से ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फ़रमाए और घर वालों को अल्लाह ताला उनके सब्र जमील अता फ़रमाए।